एक बार की बात है, एक जंगल में एक कालू नाम का कुआं रहा करता था। उसकी घरवाली अब इस दुनिया में नहीं रही थी। बेचारा बहुत ही अकेला हो गया था और अब तो उसके पास उड़ने की शक्ति भी नहीं थी। अब उससे उड़ा भी नहीं जाता था। हे भगवान, जब से मेरी पत्नी गौरी मुझे छोड़कर गई है तब से तो मैं बिल्कुल ही अकेला हो गया हूँ। और उसके रहते तो मेरे घर पर सभी पक्षी आ जाया करते थे। जब से गौरी चली गई तब से तो कोई पक्षी मेरे घर पर भी नहीं आता। कोई मुझे पूछने भी नहीं आता मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इतना कहकर कालू कौवा बाहर चला जाता है और बाहर जाकर उसको एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चा बेचारा अकेला बैठा हुआ था। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने इस जंगल में पहली बार देखा है। कहाँ से आए हो तुम और यहाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे हो? अंकल, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना लाने गई हैं, इस वजह से मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। जब से मेरे पापा हम दोनों को छोड़कर गए हैं तब से हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। इस वजह से मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ करती है और हम दोनों माँ बेटा जंगल के दूसरी तरफ रहते हैं। आज हम इधर की तरफ खाना ढूंढने आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम घबराओ नहीं, तुम यहीं बैठे रहो और जब तुम्हारी मम्मा आ जाएंगी तो तुम यहाँ से चले जाना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से यहाँ बैठ सकते हो। इतना कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। उसी रात को बहुत तेज बारिश होती है जंगल में, जिस बारिश के कारण बेचारे कालू कौवे का घर नीचे पानी में गिर जाता है और अब तो वो बेघर भी हो चुका था। बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके अगले ही दिन कालू कौवा बेचारा बहुत परेशान था। हे भगवान, मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई और अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं है। पहले तो कुछ ठीक भी था लेकिन अब तो मैं बेघर भी हो गया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। दूसरी तरफ बेचारी टूनी चिड़िया, जो कि उस बच्चे की माँ थी, बारिश की वजह से भीगकर उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। देखो बेटा टुन्नू, अब मेरी तबीयत खराब हो गई है और जब तक मेरी तबीयत ठीक थी तो मैंने तुम्हें खाना भी ला कर दिया। अब मुझ में उड़ने की शक्ति भी नहीं रही। तब तक मैं ठीक ना हो जाऊं तब तक तुम्हें ही खाना लाना होगा। ठीक है मेरे बच्चे, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं ही तुम्हारे लिए खाना ला दिया करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें ही घर संभालना होगा। ठीक है माँ, आप परेशान ना होइए। जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक मैं ही खाना लाऊंगा। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं घर को अच्छी तरह से संभाल लूँगा। उसके अगले ही दिन कालू कौवा भी बेचारा बहुत कुछ सोच रहा था। अब ना तो मेरे पास मेरा घर बचा है और ना ही मेरी बीबी मेरे साथ है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा करता हूँ, वो जो बच्चा मुझे मिला था उसके घर जाता हूँ और वो बता रहा था कि मैं और मेरी माँ ही घर में रहते हैं। क्या पता मैं भी उनके साथ रह लूँ। एक बार पूछ के देखता हूँ, फिर हम तीनों साथ रहेंगे। उसके बाद कालू कौवा उनके घर आता है। अरे कैसी हो बहन? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने तो आपको पहली बार देखा है। मैं जंगल के दूसरी तरफ रहता हूँ और आपका बच्चा मुझे जानता है। एक दिन आप खाना लेने गई थी तो मेरे घर की तरफ आपका बच्चा बैठा हुआ था। उसी दिन मेरी इससे मुलाकात हुई थी। ऐसी बात है कि मेरी घरवाली अब नहीं रही और जो बारिश अभी हुई थी उसकी वजह से मेरा घर भी टूट गया। अब मैं बेघर भी हो गया हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ।
क्या पता आप मुझे अपने साथ रख लें। देखो, साथ रखने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 पक्षियों के हिसाब से मेरा घर बहुत ज्यादा छोटा है। हमें मिलकर एक नया घर बनाना होगा, तभी जाकर हम तीनों एक ही घर में रह पाएंगे। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया जंगल से बांस की लकड़ियां लाने लगती है और बहुत ही मेहनत करती है। 4 दिन के बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बांस का घर बना लिया था। देखो, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा घर तो पूरे जंगल में किसी पक्षी का नहीं होगा। जैसा मैंने सोचा था, ये तो उससे भी सुंदर और बड़ा घर बन गया। इसमें हम तीनों आराम से रह सकते हैं। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अब वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे। अब उनको कोई परेशानी नहीं थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। सभी पक्षी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उस जंगल में खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। इसीलिए सब पक्षी बेफिक्र रहते थे। उन्हीं में से उस जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी और वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी। अरे, आज का राशन तो खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, पहले बाहर से जाकर राशन ले आती हूँ। क्या पता बाद में मिले या ना मिले। फिर सभी पक्षी अपना अपना राशन लेकर चले जाएंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगी राशन लेने। चलो, पहले मैं राशन लेने चलती हूँ, उसके बाद करूँगी जो बचा हुआ काम है। उसके बाद चिड़िया अपने घर के लिए राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होती है, जिसके कारण टूनी चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मेरा तो घर ही नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कहाँ रहूँगी? कोई पक्षी मुझे अपने घर में नहीं रखेगा। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ? ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी समझ नहीं आ रहा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अब तो मुझे इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी घर बनाने के लिए। अब तो एक ही उपाय है। अब मुझे दूसरे जंगल में जाकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जंगल में तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कल सुबह ही जाऊंगी दूसरे जंगल। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है, लेकिन दूसरे जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहा करता था। वो कौवा तो बहुत ज़्यादा आलसी था। वो तो अपने लिए एक घर भी नहीं बनाता था। अरे करूं तो करूं क्या, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। घर बनाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ऊपर से बरसात का मौसम भी आने वाला है। अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूं कि किसी पक्षी के घर पर जाकर कब्जा कर लेता हूं, फिर मैं उसको वहां से डरा के भगा दूंगा। उसके बाद उस पक्षी के घर में रहूंगा। ऐसा ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बेचारी टूनी चिड़िया भी उसी जंगल में आई हुई थी। अरे, अब क्या करूं मैं? अब मुझे इस जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढनी पड़ेंगी, तभी जाकर मेरा अच्छा घर बन पाएगा। चलो, पहले चलकर लकड़ियां ढूंढती हूँ। रास्ते में किसी पक्षी से पूछ लूंगी। मुझसे ज़्यादा पता तो इस जंगल में रहने वाले पक्षी को होगा कि सूखी लकड़ियां कहाँ मिलती हैं। अच्छी अच्छी और मोटी मोटी लकड़ियां लाऊंगी, जिससे कि मेरा घर बहुत मजबूत बन सके। उसके बाद टूनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा दिखता है, तो वो उसके पास आकर उससे कहती है, अरे भैया, आप मुझे इसी जंगल के लग रहे हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए कि इस जंगल में सूखी लकड़ियां किधर मिलेंगी। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। अब मैं इस जंगल में घर बनाकर रहूंगी भैया। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ से सीधी जाओगी और तुम्हें एक सूखे पेड़ का जंगल मिल जाएगा। वहाँ तुम्हें बहुत लकड़ियाँ मिलेंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया सूखी लकड़ियां लेने चली जाती है और वो कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश होता है। चलो, आखिरकार मेरी एक परेशानी तो दूर हुई।
कम से कम मुझे अब घर तो नहीं बनाना पड़ेगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि घर बना लूं और अब तो मैं इस चिड़िया के घर पर ही कब्जा करूंगा। और मुझसे ही पूछ कर गई है कि भैया लकड़ियां कहाँ मिलेंगी। अभी जल्दी से बस इसको घर बनाने दो, फिर इस चिड़िया के घर पर कब्जा कर लूंगा। इसको तो मैं आराम से इसके घर से बाहर निकाल ही दूंगा। और दूसरी तरफ चिड़िया तो बेचारी लकड़ी लेने जा ही रही थी। उसके बाद वो जंगल में पहुंच जाती है। उसको बहुत सारी सूखी लकड़ियां दिखती हैं। चिड़िया बेहद खुश हो जाती है। अरे वाह, इतनी अच्छी अच्छी लकड़ियाँ और बहुत ही मजबूत भी दिखाई दे रही हैं। इनसे तो मेरा बहुत ही अच्छा घर बनेगा। जैसा मैंने सोचा है बिल्कुल वैसा ही घर बनाऊंगी मैं। इस जंगल में किसी का घर ऐसा नहीं होगा जैसा मैं घर बनाऊंगी। चलो जल्दी से इन्हें घर लेकर चलती हूँ। उसके 2 दिन बाद चिड़िया एक बहुत ही खूबसूरत घर तैयार करती है। आखिरकार मैंने घर बना ही लिया। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही घर बना है। अगर कोई पक्षी भी देखने आएगा तो वो यही बोलेगा कि बहुत ही सुंदर घर बनाया है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा उसके घर आता है। अरे वाह भाई वाह, क्या सुंदर घर बनाया है। ऐसा घर तो हमारे पूरे जंगल में नहीं है। वाकई तुमने इसमें बहुत मेहनत की है। लेकिन अब ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरा है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने इतनी मेहनत करके ये घर बनाया है और आपको कोई हक नहीं बनता। आप तो मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हैं। आप यहाँ से चले जाइए, जाइए मेरे घर से निकलिए। देखो चिड़िया, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं और पक्षियों को बुला लूँगा। और ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। तुम्हें एक बार सुनाई नहीं दिया क्या मैंने क्या कहा है? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अब मैं इस घर में रहूँगा। उसके बाद बेचारी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक शांत जगह पर जाकर बहुत कुछ सोचने लगती है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले जिस जंगल में मैं रहती थी वहाँ मेरा घर टूट गया और यहाँ आकर घर बनाया तो यहाँ तो मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसे तो नहीं बैठ सकती मैं। उसके कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया ने एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर बनाया और अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने उस मिट्टी के घर में रह रही थी। अब उसको कोई भी परेशानी नहीं थी।